नमस्ते। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अब तो आदत पड़ गई होगी कि ये कोरोना के बारे में न्यूज़ सुन सुन के और रहते रहते अब शायद डर मन से निकल चुका होगा और धीरे धीरे अब आप कोरोना के न्यूज़ को भी सुनना कम कर दिए होंगे और अच्छी जीवन शैली, अच्छी दिनचर्या, इन सब का पालन कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा था कि आज के वीडियो में आप लोगों को मैं दिनचर्या, डेली रूटीन के बारे में बताऊंगा। लेकिन फिर सोचा कि इससे पहले कुछ बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप बेसिक बात को जान जाएंगे, मूल बात को जान जाएंगे, तो आप सब कुछ जान जाएंगे। आप खुद से ही बहुत अच्छा एक डेली रूटीन तैयार कर पाएंगे, एक आप खुद से ही एक बहुत अच्छा अपना डाइट प्लान तैयार कर पाएंगे। अगर एक वर्ड में बोलूँ तो आज अगर आप मेरी इन मूल बातों को समझ गए तो आज हर कोई आयुर्वेद समझ जाएगा। हर कोई लगभग अपने जीवन में सब कुछ समझ जाएगा कि कैसे क्या करना है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई बात हो, चाहे वो व्यवहार से जुड़ी हुई बात हो, चाहे वो बिजनेस से जुड़ी हुई बात हो, चाहे वो डेली दिनचर्या से जुड़ी हुई बात हो, या फिर आपके आहार का निर्धारित करने की बात हो। तो वो क्या चीज़ है, समझते हैं। एक और रिक्वेस्ट कर दूं इसके पहले आप लोगों से, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि हर चीज़ 8 या 9 मिनट में नहीं हो सकता। तो कृपा करके धैर्यपूर्वक सुनिएगा। हालांकि मुझे कॉन्फिडेंट है कि धैर्य नहीं रखना पड़ेगा, आपको मज़ा आने लगेगा, आनंद आने लगेगा और आप इसको एंजॉय करेंगे और मुस्कुराएंगे भी, कभी कभी इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप इसको सीखेंगे और ना ही सिर्फ सीखेंगे, अपने जीवन में इसको उतारेंगे भी। तो इसलिए इसको आपको पूरा सुनना है। आप लोग तो एक घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का मूवी डाउनलोड करके देख लेते हैं, जो टेम्पररी इंटरटेनमेंट देता है। आज एक बार ये 20 मिनट का वीडियो भी देख लीजिएगा, जो आपको हमेशा इस लायक बना के रखेगा कि आप लाइफ टाइम एंटरटेनमेंट में रहें। तो शुरू करते हैं अपने मेन मुद्दे पे आके। आज का जो टॉपिक है ये है प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, द वे यू आर, आप किस तरह के हैं। आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि इस दुनिया में हर कोई एक यूनिकनेस के साथ आता है। मतलब आपकी तरह दूसरा इस पूरे प्लानेट पे कोई नहीं है। आपकी तरह दिखने में भले 7 लोग हो सकते हैं, बट द वे यू मूव, द वे यू लाफ, द वे यू डांस, द वे यू ईट, जो कुछ भी आप करते हैं, आपका चलना, आपका बोलना, आपका हंसना, ये सब कुछ एकदम यूनिक होता है। आपकी तरह दूसरा कोई ऐसा इस पूरे प्लानेट पे नहीं है, आप इकलौते हैं। इसी को कहते हैं जेनेटिकल कोड, कि आपका बॉडी और माइंड इस पूरे वातावरण को कैसे रिएक्ट करता है। इसे कहते हैं प्रकृति। फायदे क्या है? प्रकृति अगर आप जान लेंगे कि आपकी प्रकृति कैसी है, तो आपको ये मालूम रहेगा कि आपको कौन सा खाना सूट करेगा, कौन सा खाना सूट नहीं करेगा, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा इंसान आपके लिए ठीक है, कौन सा नहीं है, कब उठना, बैठना, सोना, क्या करना आपके लिए ठीक है, एग्जैक्टली आप डिसाइड कर पाएंगे। तो आज से आप अपने लिए बेस्ट डाइटिशियन बन जाएंगे, आज से आप अपने लिए बेस्ट एडवाइजर बन जाएंगे। सो दिस इज एक्चुअली वंडरफुल। तो ये प्रकृति समझने के लिए हमें एक बेसिक बात जाननी पड़ेगी, जिस मूल सिद्धांत पे आयुर्वेद टिका हुआ है, और इसी सिद्धांत के ऊपर इस पूरे विश्व में सब कुछ को एनालिसिस किया जा सकता है, जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं। और वो 3 चीजें हैं, वो जो मूल सिद्धांत है उसको 3 नाम दिया गया था। एक है वायु, दूसरा है पित्त और तीसरा है कफ। आप में से बहुत लोग इस शब्द से वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करूं जल्दी में। वायु, पित्त और कफ, ये 3 चीजें होती हैं। अब इन तीनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन में हमारे बॉडी में रहना ही प्रकृति है। हर किसी के शरीर में ये अलग अलग रेशियो में रहता है, अलग अलग अनुपात में रहता है, और जिस अनुपात में जिस पर्टिकुलर आदमी में ये रहता है, उस तरह का ही उसका मैनिफेस्टेशन, उस तरह से ही उसका बाहर प्रकाश आता है कि वो इंसान कैसा है, उसका माइंड, बॉडी कैसा है, कैसे रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर को, ये समझ में आता है। तो ये वायु, पित्त, कफ जो है, अगर मैं छोटी भाषा में समझाऊं तो आपने सुना होगा पंच महाभूत। पंच महाभूत
द 5 ग्रेट एलिमेंट, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ऐसा शास्त्र भी कहता है और ऐसा आयुर्वेद भी कहता है। सर्वम द्रव्यम पंच महाभौतिकम। इस दुनिया में कुछ भी लिविंग से नॉन लिविंग तक सब इस 5 महाभूत से ही बने हैं। आप चाहे इस पेन को ले लीजिए, ये भी इस 5 महाभूत से बना है। इसमें जो सॉलिड वाला हिस्सा है वो पृथ्वी है, जो कोई एक मिनरल से लेकर निकाला गया था। इसको जब हीट दिया गया होगा इसको शेप में लाने के लिए, मतलब अग्नि तत्व है इसके अंदर छिपा हुआ, और जब ये लिक्विड फॉर्म में आया था इस शेप में आने के लिए, मतलब लिक्विडिटी भी है, और हर एक चीज में एक मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, वो स्पेस ही आकाश है। और जहां आकाश है, जहां स्पेस है, वहां वायु होगी ही। तो चाहे वो पेन हो, वो मोबाइल हो, या हम हैं, हमारी बॉडी, ये भी 5 महाभूत से बनी हुई है। जो सॉलिड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो है वो पृथ्वी है। हमारे बॉडी में 70% हिस्सा वाटर है, डाइजेस्टिफायर है, जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, ये सब जो हीट एलिमेंट्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, ये सब पित्त हैं। और वैसे ही बहुत सारे ट्यूब्स हैं जो हॉलो स्पेसेस हैं, जैसे इसोफेगस है, कोलन्स हैं, ये सब स्पेसेस हैं। ये सब जैसे ऑरिफिसेस हैं, नजल ऑरिफिसेस, ईयर में जो एरिया है, जितने भी ऑरिफिसेस हैं, या स्मॉलेस्ट लेवल पे देखें तो जो सेलुलर स्पेस होते हैं, तो ये सब स्पेस हैं, आकाश। और इनको जो भर के रखता है वो है वायु, एयर, द फोर्थ एलिमेंट। तो इन पांचों के कॉम्बिनेशन से ये वायु, पित्त और कफ बना है। जैसे कफ जो है वो पृथ्वी और जल से मिलके बनता है, तो कफ का मतलब हुआ सबसे भारी, जो सबसे भारी भरकम होगा, जो सबसे हेवी होगा, वो कफ है। फायर एलिमेंट से बना है पित्त, तो जिसमें थोड़ी हीट क्वालिटी होगी, वो पित्त होगा। और आकाश और वायु से मिलके बना है ये वायु तत्व, मतलब जिसमें मूवमेंट होगा वो वायु होगा। तो वायु, पित्त और कफ आप समझ गए। अब ये प्रकृति में कैसे होता है, तो मैं सिंगल डिवाइड करके समझा देता हूं, समझिएगा। जैसे जो वायु प्रकृति वाले लोग होंगे वो दिखने में कैसे होंगे। वायु प्रकृति वाले लोग बहुत टीनी मीनी स्किनी काइंड ऑफ होंगे, दुबले पतले से स्किनी होंगे। कितना भी खिला दो उनको, वो बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं कर पाएंगे। ऐसा आप अपने समाज में, अपने आसपास में देखते भी होंगे। ये वायु वाले जो लोग होते हैं ये थोड़े से ब्राउनिश कलर के होंगे, बहुत फेयर नहीं होंगे, और इनके बोन्स बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देते रहेंगे, मसल्स कम होंगे, इस तरह के होंगे ये वायु वाले लोग। मेंटली, फिजिकली, मेंटली कैसे होंगे। वायु वाले जो लोग होते हैं बहुत फ्रिकल माइंडेड होंगे, बहुत मूड स्विंग्स होगा, उनके रोज अच्छे बेस्ट फ्रेंड बना करेंगे, उनका पेशेंस लेवल बहुत कम होगा। जैसे बच्चों को अगर आप देखोगे तो अभी हिस्ट्री का बुक लेके बैठ के पढ़ने बैठे हैं, थोड़ी देर में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में फिर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। सो शिफ्टिंग ऑफ द थॉट्स, द रिले रेस ऑफ थॉट, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा उनके दिमाग में। शांति से दिमाग में वो नहीं रह सकते। तो ये थोड़े जल्दी घबरा जाएंगे, जल्दी एक्साइटेड भी हो जाएंगे, जल्दी खुश भी हो जाएंगे, जल्दी दुखी भी हो जाएंगे, ये वायु वाले लोग होते हैं। तो अब आप अपने अपने लोगों से कोरिलेट कीजिएगा। दूसरा है पित्त। पित्त वाले जो लोग होंगे बाहर से दिखने में येलोइश फेयर होंगे, उनके हेयर्स और दाढ़ियां जल्दी ग्रे हो जाएंगी, थोड़े से ब्राउनिश आई होंगे, बहुत ज़्यादा दुबले पतले नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होंगे, मीडियम होगा उनका सब कुछ, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होंगे। तो ये पित्त वाले लोग होते हैं दिखने में। गुण में कैसे होंगे ये जो पित्त वाले लोग होते हैं, क्वालिटीज, उनका मेंटल स्टेटस कैसा होता है। तो ये पित्त वाले जो लोग होंगे ये बहुत इंटेलिजेंट होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, लव होगा, पैशन होगा, साथ में एंगर भी होगा, ईगो भी होगा, प्राइड भी होगा। मतलब ये कि ये बहुत जल्दी बहुत कुछ समझ लेंगे, बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा कैलकुलेशन कर लेंगे, बड़े इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धिमान होंगे, हमेशा लॉजिकल बातें करेंगे, हमेशा लॉजिकल डिबेट्स करेंगे, ये सब उनको पसंद होगा। लेकिन बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा उनको, और बहुत ईगो पे भी आ जाएंगे, इसलिए थोड़े से जेलस भी होते हैं ये लोग। तो ये पित्त वाले लोग होते हैं। बच्चों को अगर देखोगे तो खेल कूद रहे हैं, बस अचानक से पढ़ने बैठे, आधे एक घंटे ही पढ़े और रिजल्ट देखोगे सुपर हुआ, ये पित्त वाले लोग होते हैं। तो कफ वाले लोगों में आ जाते हैं। कफ वाले जो लोग होते हैं वो बाहर से दिखने में लंबे चौड़े, चबी, ईटिंग, सिटिंग, स्लीपिंग एंड डूइंग नथिंग, दे डोंट लव टू डू एनीथिंग। मतलब कि थोड़े से आराम सुलभ होंगे, कुछ काम नहीं करना चाहेंगे, थोड़े आलसी होंगे,
थोड़े कर्ली हेयर्स होंगे, मिल्की वाइट होंगे, कम बोलेंगे, एक ही फ्रेंड होगा, एक ही दोस्त होगा, एक ही रिलेशनशिप, तो अटैचमेंट वाले बहुत होंगे, थोड़े से डिपेंडेंट होते हैं इमोशनली दूसरों पे, इस तरह के होते हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट भी होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे ये लोग। ऑन द अदर हैंड पित्त वाले लोग बहुत अच्छे स्पीकर होंगे। तो ये कफ वाले लोग होते हैं, शांत, लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे अगर, लेकिन अगर कभी गुस्सा कर लिए तो बहुत लंबा चलने वाला होगा उनका गुस्सा। तो आप कोरिलेट कर सकते हैं इससे कफ को। तो अगर आप थोड़ा और जानना चाहें तो हम लोग थोड़ा चलते हैं अपने डोमेस्टिक एनिमल्स में। जैसे आप एक छोटी सी बकरी को देखिएगा, दुबली पतली होगी, आवाज दुबला पतला, दूध बहुत हल्का। अब मेरे ख्याल से आप खुद ही गेस कर लेंगे, तो ये क्या है? वायु है। तो इसका दूध, जिसको नहीं पचता है दूध और ताकत भी चाहिए, तो वो बकरी का दूध यूज करेगा क्योंकि हल्का होता है। वैसे ही अब मैं इसमें साथ साथ में यूटिलिटी भी बताता जाऊंगा। जैसे थोड़ा ऊपर जाइए, इसमें गाय ना बहुत भारी भरकम, ना बहुत दुबली पतली, दूध ना बहुत भारी ना बहुत हल्का, और बुद्धि बढ़ाता है गाय का दूध, इंटेलिजेंसी बढ़ाता है, मेमोरी पावर बढ़ाता है। तो ये क्या है? पित्त। तो वो लोग जिनको बैठने का काम है, जिनको दिमाग का काम है, जिनको फिजिकल वर्क उतना नहीं करना है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको गाय का दूध देंगे। इसके बाद क्या आता है? भैंस भारी भरकम, थोड़ा कीचड़ पानी में रहना पसंद करेगी, बहुत घूमना फिरना चलना पसंद नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा खाएगी, दूध बहुत भारी, उसका शरीर भी बहुत भारी, दूध भी बहुत भारी। तो ये भैंस का दूध क्या हुआ? कफ। भैंस क्या हुई? कफ। ये कौन से लोग खाएंगे? जिनको बॉडी बिल्डिंग करना है, पहलवानी करना है, रेसलिंग करना है, वो लोग खाएंगे। जिन लोगों को बुद्धिमानी वाला काम और पढ़ाई लिखाई का काम करना है, वो नहीं खाएंगे, क्योंकि ये नींद लाता है, बॉडी बनाता है, इसलिए। तो अब आप इसका वायु पित्त कफ का यूटिलिटी शायद समझ रहे होंगे और प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार पाएंगे। और समझाने के लिए बोलता हूं, थोड़ा सा आप डोमेस्टिक एनिमल से बाहर निकल के जंगल में चलते हैं। देखिएगा एक हिरण, दुबली पतली सी पैर, दुबले पतले, घबराई हुई सी, थोड़ा तिरछा तिरछा होके भागेगी। क्या है? वायु। आप लोग भी सही पकड़ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं अब। तो ये वायु है। थोड़ा और अंदर जाएं, एक ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, आंखें भूरी भूरी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, अटैक। क्या हुआ? खूंखार, पित्त। और एक जंगल के कोने में एक साथ रहने वाला, अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके चलने वाला, भारी भरकम, लंबा चौड़ा, गुस्सा जल्दी नहीं करने वाला, बहुत अटैचमेंट वाला। क्या हुआ? हाथी। हाथी क्या हुआ? कफ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, हर चीज में ये वायु पित्त कफ है। जहां भी आप देखो, जिस चीज में भी देखो, एक छोटा सा आम वायु, बीच वाला आम पित्त, बड़ा सा आम कफ। तो जो लोग को लगता है कि आम खाने से वेट बढ़ जाता है, वो छोटा वाला आम खाएंगे। जिनको लगता है मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है, तो वो बड़ा वाला आम खाएंगे। जिनको दिमाग का काम करना है, वो बीच वाला आम खाएंगे, ना छोटा ना बड़ा, बीच वाला। तरबूज, एक ही प्रजाति से बोल रहा हूं, तरबूज कफ, नाशपाती पित्त, खीरा वायु। तो आप समझ सकते हैं हर चीज में वायु पित्त कफ है। तो बेसिकली इसको समझना है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से नो फूड इज गुड फूड, नो फूड इज बैड फूड। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों में भ्रम है कि आयुर्वेद में जाने पे ऐसा 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 सब खाना बंद कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आयुर्वेद में ही एकमात्र लिखा गया है कि नो फूड इज गुड फूड, नो फूड इज बैड फूड। ये डिपेंड करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे, आपकी प्रकृति पे और आपकी विकृति पे, कि आपको क्या बीमारी हुई है और आपकी प्रकृति क्या है। उसके अकॉर्डिंगली आहार का निर्धारण किया जाता है, ना कि कोई फिक्स कर दिया कि ये सब खाने नहीं खाने चाहिए, ये खाना खराब है, ये खाना अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे खाने या तो अच्छे हैं या तो सारे खाने खराब हैं। डिपेंड करता है मैन टू मैन। जैसे कुछ लोगों के लिए आम बहुत खराब है, 2-4 आम भी खाते हैं अगर, तो उनका वेट बढ़ जाता है। बट कुछ लोगों के लिए आम बहुत अच्छा है, जिनको वेट गेन करना है। वैसे ही बल्कि आयुर्वेद में तो बोला गया है, आहार जो होता है इट शुड बी हितम एंड प्रियम। आहार जो होता है ऐसा होना चाहिए जो आपके बॉडी के लिए हेल्दी भी हो और खाने में टेस्टी भी हो। ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं और का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने प्रकृति को समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल यूज में देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका कोई बच्चा बहुत अच्छा कैलकुलेशन में है, उसका इंटेलिजेंसी बहुत है, आपको समझ में आ गया ये पित्त है, तो डेफिनेटली आपको उसको सजेशन देना चाहिए कि अगला जो सब्जेक्ट लेगा वो साइंस से जुड़ा हुआ होना चाहिए या कॉमर्स से जुड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन जो बच्चा कफ वाला है, वो एक ही सब्जेक्ट में पढ़ा रह रहा है, एक ही सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहा है,
तो उसको आर्ट्स दिलाइए, वो उसमें ज़्यादा अच्छा करेगा। इस तरीके से जैसे आप अगर बिजनेस में इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो सपोज आपने एक ऑफिस खोल के रखा है और वहाँ पे जो बैठ के एक जगह चुपचाप बैठ के एक हिसाब करने वाला काम है अकाउंटेंट का, तो वहां पे अगर आप वायु वाले आदमी को रख देंगे तो वो तो बेचैन हो जाएगा बेचारा। वो तो इधर उधर भागने वाला आदमी है, यहाँ वहां घूमने वाला आदमी है, आप उसको वहां बैठा दिए 2 दिन में ही काम छोड़ के भाग जाएगा वो। तो वहां किसको बैठाएंगे? कफ वाले आदमी को, जो एक जगह बैठा चुपचाप एक काम धीरे धीरे किए जा रहा है। वैसे ही आपको कहीं बिजनेस डीलिंग करानी है, एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है जो पास कराना है इंटेलिजेंसी के साथ, गुड स्पीकर के साथ, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? एक पित्त वाले आदमी को उस जॉब के लिए रखेंगे, जो जाएगा अपना आपका काम एग्जीक्यूट करा के सीधे काम निकाल के आ जाएगा। आपको मार्केटिंग के लिए किसी को सेलेक्ट करना है जो बाहर जाए, कम्युनिकेशन करे, सामान दे, सामान लाए, तो वायु वाला पर्सन विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट जॉब, वो बहुत खुश होगा वो काम करके। तो इस तरीके से आप हर जगह इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज होती है हमारे आयुर्वेद में, इसको बोलते हैं नाड़ी। हालांकि ये फोन पे नहीं समझाया जा सकता, फिर भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको वायु पित्त कफ मालूम है, आप किसी का, इंटरेस्टिंग है, हंसी भी आएगा, अजीब भी लगेगा, बट वास्तव है। जो लोग मुझे जानते हैं भगवान के आशीर्वाद से, वो शायद नाड़ी की वजह से ही जानते हैं पूरे भारत में। तो उनको मालूम है कितना ये रियलिटी है और कितना फैक्ट है। तुरंत सब कुछ बाहर निकल जाता है, A to Z। आपके मन में क्या चल रहा है और आपके शरीर में क्या चल रहा है, सब कुछ मालूम चल जाता है। तो मजे की बात मैं ये बता रहा था कि अगर आपको वायु पित्त कफ का कॉन्सेप्ट मालूम है, आप किसी का हल्का सा नाड़ी देखें तो आपको लगेगा कि अगर इस समय उसके बॉडी में कफ डोमिनेंट है, मतलब वो अभी कूल काल है, अभी एकदम हम्बल है, सॉफ्ट है, वो अगर आप जो भी बोलोगे वो मान जाएगा। उस टाइम पे अपने किसी प्रस्ताव को रखेंगे तो जरूर बड़े हंसी खुशी से मान जाएगा। तो आप ये सेलेक्ट कर सकते थे। अगर उस समय आप उस आदमी का पित्त डोमिनेंट था और आपको कोई बात कहना था, तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि वो पूरा दिमाग लगाएगा उस टाइम पे, पूरा लॉजिक निकालेगा, ऐसा करेगा। और अगर वायु डोमिनेंट है और आपको कुछ रखना है बात, तो उसके बाद पे उस टाइम पे भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि उसने शायद अभी हाँ बोल दिया कि आपका काम करेगा, कल हो सकता है मूड चेंज हो जाए और ना बोल दे। तो ये इंटरेस्टिंग बातें थी। इस तरीके से आप अपने चीज में इसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ मैंने आहार का भी एग्जांपल दिया था, एक दो और एग्जांपल दे दूं ताकि आप क्लियर हो जाओगे इसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि मूंग का दाल ये सबसे हल्का होता है और उड़द का दाल ये सबसे भारी होता है। तो कौन से लोग हैं जो उड़द का दाल नहीं खाएंगे? जो ऑलरेडी कफ वाले लोग हैं, जिनके अंदर कफ डोमिनेंट है, वो लोग उड़द की दाल नहीं खाएंगे, क्योंकि उड़द की दाल कफ बढ़ाती है, मतलब बॉडी वेट बढ़ाएगी, भीतर में कफ बढ़ाएगी, इन सब चीजों को बढ़ाएगी। लेकिन उड़द की दाल उसके लिए खराब है जो ऑलरेडी मोटे हैं। तो उड़द की दाल अच्छी किसके लिए है? जो लोग दुबले पतले हैं, जिनको शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक वैसे ही मूंग की दाल, जिन लोग मोटे हैं उनके लिए मूंग की दाल सबसे अच्छी चीज है। बॉडी वेट नहीं बढ़ने देगी, वेल मेंटेन करेगी और आराम से पच भी जाएगी। बट जरूरी नहीं है कि मूंग की दाल दुबले पतले वाले लोग खाएं। ठीक वैसे ही गेहूं और जौ, गेहूं खराब नहीं है। आजकल तो गेहूं बेचारा सबसे बड़ा मतलब कल्प्रिट बना हुआ है लोग अंग्रेजी सिस्टम के हिसाब से, ग्लूटीन ग्लूटीन ग्लूटीन। ये हालांकि आहार के बारे में डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे गेहूं एक भारी भरकम चीज है आयुर्वेद के हिसाब से, मधुर रस होता है इसमें, तो ये बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो जो लोग दुबले पतले हैं वो गेहूं खाएंगे, बट मोटे लोग गेहूं नहीं खाएंगे। इसीलिए डायबिटीज के लोगों को भी गेहूं नहीं खाना चाहिए, जनरली डायबिटीज के लोग मोटे होते हैं। ठीक उल्टा, जिन लोग जौ ये बहुत हल्का होता है और आराम से पच जाता है, तो जो लोग, और बॉडी वेट को भी कंट्रोल करता है, तो जो लोग बहुत मोटे हैं उन लोगों को जौ का सेवन करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने फूड को जज कर सकते हैं, अपने स्वभाव को, अपने जजमेंट्स को, अपने बिजनेस को, अपने स्टडीज को, हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्योंकि आज आपको वायु पित्त और कफ इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, प्रकृति समझ में आ गई है, तो आज का होमवर्क रहा आप लोगों के लिए कि आप लोग सभी अपनी अपनी प्रकृति आज डिसाइड कर लेंगे। क्योंकि अगले वीडियो में मैं जब बोलूंगा द बेस्ट वे ऑफ लिविंग द डेली रूटीन ऑफ द लाइफ, तो उस समय इन सब बातों का यूज आएगा, तो आप उसको ठीक से उन जगहों पे यूज कर पाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद।